नमस्ते सभी को। तो मैं आशा करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा बिनी यंगा गवर्नमेंट वुमेन कॉलेज लेकी नाहरलगन के बारे में। तो वो कॉलेज से आज नोटिफिकेशन निकला है एडमिशन का बारे में, फॉर्म फिलअप के बारे में और एडमिशन का डेट, ये सब कमेंसमेंट ऑफ क्लास, ये सब और सिलेक्शन प्रोसीजर, ये सब का बारे में उन्होंने एक टाइमलाइन जारी किया गया है। टाइमलाइन ऑफ एप्लीकेशन एंड एडमिशन फॉर बीए फर्स्ट सेमेस्टर सेशन 2021 एंड 22। तो आज इसके बारे में मैं आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को इस बिनी यंगा जी के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। ये जो कॉलेज का नाम, जो बिनी यंगा के नाम पे कॉलेज का नाम जो रखा गया है, तो इसको बिनी यंगा गवर्नमेंट वुमेन कॉलेज करके नाम जो जाना जाता है। और ये जो बिनी यंगा आखिर है कौन, इसको भी जानना ज़रूरी है। तो बिनी यंगा जी जो कौन था बोलने से, वो एक इंडियन सोशल वर्कर था। उसके बाद उन्होंने नेशनल प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया का मेंबर भी रहा। उसके बाद वो फाउंडर भी रहा, क्या का बोलने से, ओजू वेलफेयर एसोसिएशन। उसके बाद आपने देखा होगा या फिर सुना होगा नाहरलगन पे भी कहीं अलग अलग जगह पे भी ओजू मिशन स्कूल करके भी है। बहुत सारे है ओजू का कुछ नॉन गवर्नमेंटल ऐसे एनजीओ वगैरह, ये सब ये जो चलाता था, यानी कि ये एक सोशल वर्कर था। तो ये सब चीज़ में ये जो पार्टिसिपेट करता था। और इसका जन्म कब हुआ था बोलने से 1958 को हुआ था, अरुणाचल प्रदेश पे हुआ था। और इसका डेथ जो 2015 को इसका डेथ हो गया था। और इसका ऑक्यूपेशन का बात करें तो ये जो एक सोशल वर्कर था। और इसका मम्मी पापा का नाम आप जान सकते हो, यहाँ स्क्रीन पे ही देख सकते हो। उसके बाद सबसे बड़ा बात ये है कि इसको पद्माश्री अवार्ड भी मिला था। उसके बाद नीचे में ढेर सारे अवार्ड का नाम भी है, आप उसको देख सकते हो। उसके बाद इसके बारे में और डिटेल में आप अगर जानना चाहे तो आप क्या कर सकते हो, गूगल कर सकते हो। और गूगल पे आपको विकिपीडिया पे आपको इसका डिटेल्स, आपको ढेर सारे इसका पूरा बायोग्राफी आपको मिल जाएगा। तो आप वहाँ पे गूगल करके बिनी यंगा टाइप करके गूगल करना है और वहाँ पे आपको ये सब डिटेल जो मिल जाएगा। मैंने आपको बस ऐसे ही हाईलाइट कर दिया है क्योंकि हम आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं बिनी यंगा गवर्नमेंट वुमेन कॉलेज लेकी का बारे में। तो बिनी यंगा का बारे में जानना तो ज़रूरी है, और बिना जान के फिर कॉलेज में पढ़ेगा ये भी मज़ा नहीं है। तो उसके लिए मैंने आपको स्लाइटली मैंने बता दिया है, और डिटेल आप खुद गूगल करके देख लीजिए। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि बिनी यंगा गवर्नमेंट वुमेन कॉलेज लेकी में बीकॉम बीएससी ये सब नहीं है, इसलिए वहाँ पे सिर्फ बीए कोर्सेस जो अवेलेबल है। और अगर आपने अभी तक मेरा वीडियो नहीं देखा है, मैंने एक वीडियो बनाया है ईटानगर कैपिटल कॉम्प्लेक्स का, और कैपिटल कॉम्प्लेक्स का नियर बाय जितना भी कॉलेजेस है उसका मैंने एक लिस्ट बनाया है, और बना के मैंने एक वीडियो बना के रखा हुआ है, उसको मैंने बहुत पहले अपलोड कर दिया है। तो उस वीडियो में कौन सा कॉलेज में क्या क्या कोर्सेस है वो सब मैंने बताया है। और अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको एक बार चेकआउट कर लीजिए, कि आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा कॉलेज पे कैपिटल कॉम्प्लेक्स में कौन सा कॉलेज पे क्या क्या कोर्सेस जो अवेलेबल है वो सब का आइडिया आपको मिल जाएगा। तो मैं उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा, तो वहाँ पे आप एक बार चेकआउट करके उस वीडियो को भी देख लीजिए। उधर से आपको पता चल जाएगा कौन सा कॉलेज में बीए सिर्फ है, कौन सा कॉलेज में बीए और बीकॉम है, और कौन सा कॉलेज में तीनों बीए बीकॉम बीएससी तीनों है। ये सब का आइडिया आपको लग जाएगा, तो उस वीडियो को आप देखना ना भूलें। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बिनी यंगा गवर्नमेंट वुमेन कॉलेज लेकी का बीए फर्स्ट सेमेस्टर का सेशन 2021 एंड 22 का एडमिशन का जो टाइमलाइन ऑफ एप्लीकेशन एंड एडमिशन का नोटिफिकेशन जो निकला है, नोटिफिकेशन जो आज ही निकला है 19 जुलाई 2021। तो सबसे पहला नंबर पे आपको इशू ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म्स एंड प्रोस्पेक्टस, आपको एप्लीकेशन फॉर्म और प्रोस्पेक्टस इशू करना शुरू करेगा कब से, 26 जुलाई से लेके 5 अगस्त 2021। तो 26 जुलाई से लेके 5 अगस्त 2021 तक उसके बीच में आपको फॉर्म इशू किया जाएगा। और उसी के बीच में आपको
क्या करना है, फॉर्म को फिल करके सबमिट भी कर देना है। और टाइम कैसे रहेगा बोलने से 10 AM से लेके 2 PM का बीच, उस टाइम पीरियड के बीच में आप बिनी यंगा गवर्नमेंट वुमेन कॉलेज विजिट कर सकते हो। और विजिट करके आप फॉर्म ले सकते हो, प्रोस्पेक्टस ले सकते हो, और लेने के बाद आप फिल करके आप वहीं पे कॉलेज पे सबमिट भी कर सकते हो। इसी टाइम पीरियड पे 26 जुलाई 2021 से लेके 5 अगस्त 2021 तक। तो ये हो गया फॉर्म फिलअप का टाइम पीरियड जो ये हो गया, और फॉर्म फिलअप एंड सबमिशन का टाइम पीरियड ये हो गया। उसके बाद सेकेंड पे आप देखिए यहाँ पे स्क्रूनिटी एंड सिलेक्शन प्रोसेस बाय स्क्रूनिटी कमिटी। और ये स्क्रूनिटी जो हर एडमिशन प्रोसेस पे रहता है, और हर जगह पे जब फॉर्म फिल वगैरह करता है तो हर जगह पे ये स्क्रूनिटी चीज़ जो रहता है, तो स्क्रूनिटी चीज़ में कुछ लोग कंफ्यूज भी हो सकता है, तो मैं आपको हाईलाइट कर दूंगा। तो स्क्रूनिटी का मतलब ये है कि जब भी हम लोग फॉर्म फिल करता है तो ढेर सारे डेटा जो है कि वो कंसर्न अथॉरिटी के पास रिसीव किया जाता है। तो इतना सारा डेटा को वो लोग क्या करता है, वेरीफाई करता है, और वेरीफाई करके कौन जितना रिक्वायरमेंट चीज़ को प्रोवाइड किया है वो सब चीज़ को वो लोग देख के क्या करता है, एक लिस्ट बनाता है। तो उसी लिस्ट में जो बनता है उसी चीज़ को, उस प्रोसेस को हम स्क्रूनिटी बोल सकता है। और कुछ क्या होता है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट चीज़ है उसको अच्छा से प्रोवाइड नहीं करता है, कोई अच्छा से क्या क्या चाहिए उसको अच्छा से प्रोवाइड करता है, और कोई नहीं भी करता है, कोई भूल भी जाता है। तो ये सब चीज़ को देख के क्या करता है कंसर्न अथॉरिटी जो एक लिस्ट तैयार करता है, तो उसी प्रोसेस को ही हम स्क्रूनिटी करके जाना जाता है। तो स्क्रूनिटी जो यहाँ पे आपको 5 एंड 6 अगस्त में रहेगा स्क्रूनिटी प्रोसेस जो, और स्क्रूनिटी जो ख़त्म होने के बाद आपको 9 अगस्त को क्या होगा, उसका नोटिफिकेशन निकला जाएगा, जो सिलेक्टेड एप्लीकेंट्स का नोटिफिकेशन जो 9 अगस्त को निकल जाएगा। तो टाइम रहेगा 9:30 ऑनवर्ड्स से, यानी कि 9:30 के बाद ये जो निकलना शुरू हो जाएगा सिलेक्टेड एप्लीकेंट्स का। उसके बाद जिसको सिलेक्ट किया जाएगा उसका एडमिशन शुरू कब से होगा, 10 अगस्त एंड 12 अगस्त 2021, और टाइम रहेगा आपका 10 AM to 2 PM। तो उसी टाइम पीरियड पे आपका एडमिशन भी हो जाएगा। उसके बाद एक होता है जैसे कि सिलेक्ट कर लिया किसी को, तो वो क्या होता है कि इस कॉलेज पे नहीं जाके बल्कि दूसरा कॉलेज पे एडमिशन उसको मिल जाता है, तो वहाँ पे वो चला जाता है। तो उसका सीट जो क्या रहता है कि वैकेंसी रहता है, तो उसी वैकेंसी को फिल करने के लिए क्या करता है कॉलेज अथॉरिटी जो एक वेटिंग लिस्ट बना के रखता है, तैयार करके रखता है। तो उसी वेटिंग लिस्ट में से जो टॉप में है उसको मीन्स की वैकेंसी पे फिल किया जाएगा। इसलिए एक वेटिंग लिस्ट बनाएगा, तो वो वेटिंग लिस्ट वाला का एडमिशन जो शुरू होगा 12 का दिन को ही होगा, 12 अगस्त का दिन को ही होगा। और उसका टाइम पीरियड रहेगा 12 नून से शुरू करके उसका वेटिंग लिस्ट वाला का एडमिशन भी उसी 12 तारीख को होगा अगस्त के। उसके बाद जो एडमिशन जो लेट फ़ी का साथ जो एडमिशन करने का एक फिर से टाइम पीरियड अलग से होता है। तो पहले वाला जो 10 एंड 12 वाला जो विदाउट लेट फ़ी वाला है, और ये जो 13 to 16 वाला जो लेट फ़ी के साथ जो एडमिशन करेगा उसका है, उसका टाइम रहेगा 10 AM से 1:30 PM तक। उसके बाद आपका कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस बोलने से 17 अगस्त यहाँ पे मेंशन किया है, लेकिन यहाँ पे 2019 लिखा है, ये टाइपिंग मिस्टेक होता होगा, तो इसको आप भी समझना है, ये जो 2021 होगा। तो 17 अगस्त के बाद आपको क्या होगा, क्लासेस शुरू होने का चांसेस जो ज़्यादा रहता है, तो उसी दिन को ही शुरू होगा। ऐसे तो बात नहीं है, लेकिन थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। तो आपको एक सेपरेट से रूटीन प्रोवाइड किया जाएगा, और उसी रूटीन का हिसाब से आपका क्लासेस वगैरह जो शुरू हो जाएगा। उसके बाद फिर से हम बात करते हैं यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस का। तो सिलेक्शन प्रोसेस का बात करें तो बिनी यंगा गवर्नमेंट वुमेन कॉलेज पे टोटल वहाँ पे 300 सीट्स है। 300 सीट्स में से 60 सीट्स जो है कि रिजर्व रहता है, किसके लिए बोलने से जो कैचमेंट एरिया है उसके लिए रिजर्व रहता है। उसके बाद रिमेनिंग जो 240 सीट्स रहता है, तो वो जो किसके लिए होता है, नॉन कैचमेंट एरिया के लिए होता है।
तो यहाँ पे फिर से एक कन्फ्यूजन वाला चीज़ आ जाता है, कैचमेंट एरिया एंड नॉन कैचमेंट एरिया। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग इसको समझने में प्रॉब्लम होता है कि कैचमेंट एरिया किसको कहते हैं और नॉन कैचमेंट किसको कहते हैं। तो यहाँ पे मैं आप सभी को क्लियर कर दूँ, कैचमेंट एरिया उसको कहेगा जैसे कि बिनी यंगा गवर्नमेंट कॉलेज जो लेकी पे है, और लेकी जो कहाँ पे आता है, नाहरलगुन के जुरिसडिक्शन के अंदर पे आता है। और नाहरलगुन कहाँ पे आता है बोलने से, ये जो पपुमपरे डिस्ट्रिक्ट का अंदर पे नाहरलगुन जो आता है। तो क्या है कि जितना भी पपुमपरे डिस्ट्रिक्ट का अंदर पे आता है, उधर से जितना हायर सेकेंडरी स्कूल होगा, उधर से जितना भी 12 पास करके आने वाला होगा, वो होगा कैचमेंट एरिया वाला। तो कैचमेंट एरिया में वो स्कूल लोग आएगा जो पपुमपरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर पे है, वो कैचमेंट एरिया में आएगा। उसके बाद नॉन कैचमेंट एरिया किसको बोलेगा बोलने से, नॉन कैचमेंट एरिया उसको बोलेगा जैसे कि पपुमपरे डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के फिर से अलग इतना सारा डिस्ट्रिक्ट है, तो वो डिस्ट्रिक्ट से जो बिलोंग्स करता है, जैसे कि कुरुंकुमे डिस्ट्रिक्ट हो गया, वहाँ से मैंने 12 पास करके आया, तो मैं क्या होगा कि यहाँ पे एक नॉन कैचमेंट एरिया का स्टूडेंट होगा। उसके बाद जो कैचमेंट एरिया है वो पपुमपरे का वाला ही होगा, और हम बाहर से आया है तो हम क्या होगा, नॉन कैचमेंट एरिया का स्टूडेंट होगा। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, नॉन कैचमेंट किसको बोलता है और कैचमेंट किसको बोलता है। उसके बाद यहाँ पे कट ऑफ मार्क का बात किया जाए तो एटलीस्ट आपका 40% होना है, 40% होना है आपका क्लास 12 में। वो किसके लिए बोलने से, जो कैचमेंट एरिया का स्टूडेंट है, उसका क्लास 12 पे 40% मिनिमम उसका 40% होना है क्लास 12 का रिज़ल्ट में। उसके बाद जो नॉन कैचमेंट वाला का क्या होना है, उसका मिनिमम 45% होना है, और 45% से ऊपर होना है जो नॉन कैचमेंट एरिया है। जो नॉन कैचमेंट एरिया है उसको हम ओपन कैटेगरी भी बोलेगा। तो ओपन कैटेगरी बोलने से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ओपन कैटेगरी और नॉन कैचमेंट एरिया दोनों जो एक ही चीज़ को बोलता है। तो ओपन कैटेगरी वाला जो 45 से मिनिमम आपका 45% होना है, और कैचमेंट वाला का मिनिमम 40% होना है। उसके बाद जितना आदमी आता है उसका ऊपर डिपेंड किया जाता है, तो उसका हिसाब से एडमिशन वगैरह जो लेता है। तो ये हो गया जितना भी मैंने आपको टाइमलाइन को बता चुका है और सिलेक्शन प्रोसेस का बता चुका है, और यहाँ पे सीट्स इनटेक कैपेसिटी वगैरह रिजर्वेशन चीज़ को बता चुका है। उसके बाद लास्ट यही रहता है कि अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, क्योंकि बिल्कुल फ्री है सब्सक्राइब करना। और मेरा फेसबुक पेज को लाइक एंड फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, वहाँ पे भी मैं एक्टिव रहता हूँ। और अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन करके रख ले, ज्वाइन करना बिल्कुल फ्री है, और वहाँ पे भी मैं ढेर सारे अपडेट डालता हूँ। और जब भी मैं वहाँ पे पोस्ट डालता हूँ, वहाँ पे एक कमेंट सेक्शन भी मैं ऐड कर देता हूँ, ताकि हम सब वहाँ पे कमेंट सेक्शन पे बात कर सके। जैसे कि हम ग्रुप चैट करता है, उसी तरह वहाँ पे कमेंट सेक्शन पे हम जितना भी हम सब वहाँ पे क्या कर सकता है, एक ग्रुप चैट जैसे बात भी कर सकता है। उसके बाद आप मुझे कुछ पूछेगा, कन्फ्यूजन दूर करेगा, डाउट्स क्लियर करेगा बोलने से आप मुझे मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहाँ पे आप मुझे फॉलो भी कर सकते हो और वहाँ पे मैसेज कर सकते हो। अगर आप मुझे पर्सनली मैसेज करेगा, कुछ डाउट्स क्लियर करेगा बोलने से, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए। फॉलो करना ना करना वो आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूँ। उसके बाद वहाँ पे मैं थोड़ा ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। उसके बाद मैं टेलीग्राम पे ढेर सारे पोस्ट डालता रहता हूँ। जब भी मैं वीडियोस डालता हूँ उसका लिंक भी वहीं पे शेयर करता हूँ, और कुछ अपडेट्स वगैरह मैं वहीं पे डालता हूँ। तो आप ज़रूर मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, बिल्कुल फ्री है। और मेरा वीडियोस को जितना कंटिन्यूसली जितना देखता है, उनमें से 70% लोग अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। और इतने सारे लोग व्यू करता है लेकिन मेरा वीडियोस को लाइक नहीं ठोकता है, तो प्लीज़ लाइक ठोक दे, उससे मुझे ढेर सारे मोटिवेशन मिलता है। और कुछ कमेंट करने के लिए कुछ नहीं है तो आप मुझे कम्प्लीमेंट दे सकते हैं, उससे भी मुझे मोटिवेशन मिलता है। और उसी छोटा मोटिवेशन से मुझे ऐसे ही वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस बनाने का मुझे इच्छा और भी बढ़ता है। तो आप मुझे ऐसे ही प्यार करते रहे और सपोर्ट करते रहे।
फिर हम मिलेंगे नए एक वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।